नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां गांव-गांव चलाया जा रहा है नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे जनपद श्रावस्ती में ई रिक्शा चालक के पास से बरामद हुई सरकारी पिस्टल। आगे आपको बताएंगे कहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने किया समीक्षा बैठक का आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बांदा। नशा मुक्त बांदा बनाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समाज सुधारक गुलाब चंद्र कुशवाहा के द्वारा गांव-गांव चलाया जा रहा है नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान। 108 आरती क्रम 108 गांव 1 लाख नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान के संकल्प का तीसरा गांव तीसरा क्रम स्थानीय ग्राम रेवना में करवाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के समाज सुधारक गुलाब चंद्र कुशवाहा ने बताया कि अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखे। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाराबंकी के मसौली में पीआरबी में तैनात दरोगा इरशाद अहमद की लापरवाही में गुम हुई सरकारी पिस्टल बरामद। राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में गुम हुआ था दरोगा का बैग। जनपद श्रावस्ती के मूल निवासी ई रिक्शा चालक बाबा दीन के पास से बरामद हुई सरकारी पिस्टल। गुम हुए बैग में दरोगा का रखा मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद हुआ है। बाराबंकी की स्वाट सर्विलांस टीम व नगर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त बाबा दीन को सफेदाबाद के पास से गिरफ्तार किया है। 21 जनवरी को पीआरबी में नियुक्त इंस्पेक्टर इरशाद बड़े लापरवाहीपूर्ण तरीके से बैग में करके अपनी सरकारी पिस्टल को लखनऊ गए थे और वापस आ रहे थे, और उस दौरान इनकी पिस्टल गिर गई थी बैग सहित। लेकिन ये 2 दिन तक उसको छिपाए रखे और अपने लेवल पर जैसा कि जानकारी मिली खोजते रहे। 23 तारीख को इन्होंने संज्ञान में डाला। उसके बाद से इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, क्योंकि उसके एक कस्टोडियन थे, और तभी से लगातार हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थीं और अपने तरीके से इन्होंने अन्वेषण किया और ये पिस्टल बरामद हुई है। जिससे बरामद हुई उसका नाम बाबा दीन है। ये गिलौला श्रावस्ती का बेसिकली रहने वाला है, और ये रह करके कामता पर किराए के मकान में और किराए का लेकर ऑटो रिक्शा चलाता था। और इसको ऑटो रिक्शा चलाते समय ही ये सड़क पे गिरा मिला और इसको ले लिया। दायित्व बनता था कि ये इसको तत्काल अपने निकट के किसी पुलिस चौकी पे थाने पर इसको लाते, संज्ञान में लाते, क्योंकि ये पिस्टल थी। ऐसा न करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये पिस्टल क्योंकि सरकारी है, पिस्टल 9mm और 10 कारतूस जो उसमें था वो बरामद कर लिया गया। वो बैग भी बरामद हुआ है जो उस वक्त जमीन पे इनका गिरा हुआ था। इसका इरादा क्या था, कुछ बताया? निश्चित तौर पर इरादा अगर बुरा नहीं होता तो इसको तुरंत संज्ञान में लाया जाता। हो सकता है किसी को बेचता, किसी आपराधिक गैंग के हाथ में लगता, और इससे कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से, घटना होने से बच गई है। क्योंकि हमारी टीमें लगातार लगी रहीं, बहुत टाइम नहीं मिला, और अभी इसको ये लगा नहीं कि कूल टाइम मिला, इसीलिए रिकवरी भी हो गई और गिरफ्तारी भी हो गई। क्या लापरवाह पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कोई अभियोग? हाँ, उनके खिलाफ ऑलरेडी वो निलंबित हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत ही है, बट इसमें आपराधिक कृत्य नहीं आ रहा, और उनके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आज जनपद भ्रमण पर आए राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने मंगलवार को निरीक्षण भवन सिविल लाइन पर डीएम, एसएसपी व सीडीओ सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनपद की प्रगति व सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि जनपद, जोन व स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर योजनाओं व सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन आदि में नंबर 1 पर है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी रवि रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने जनपद के पुरातत्व स्थलों के महत्व को बढ़ावा देने व उन स्थलों पर पर्यटन को विकसित करने के लिए व आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया से वार्ता करेंगे। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से भी वार्ता कर पुरातत्व विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखवाया। फिरोजाबाद के सभी माननीय अधिकारियों के साथ प्रदेश जिले की स्थिति के बारे में एक समीक्षा हुई है, और मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि हमारा फिरोजाबाद जोन में, स्टेट में और तमाम मामलों में, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे योजनाओं के परिपालन की बात हो, बहुत प्रगति की है और बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 स्थान पर है। मैं जिले की पूरी टीम को
और डीएम साहब के नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अभी हमने फिरोजाबाद के लिए ASI से बात करके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बात करके कि जहाँ जो पुरातत्व महत्व के विषय हैं उनमें क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। अभी पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी से भी मैं चर्चा की, एक पत्र लिखवाया है और उसमें हमने कहा है कि चंद्रवार गेट पर जो जैन मंदिर है वहाँ पर किस प्रकार से पर्यटन की समुचित व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ 3-4 लाख लोग हर साल आते हैं। तो ऐसे स्थान पर वहाँ द्वार बने, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन से संबंधित यात्रियों के रहने और जाने और सब प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार की हो, ऐसा एक पत्र लिखा और उन्होंने इसकी सहमति भी दे दी। और अब मैं जिले की पूरी टीम है, तो अब जब मंत्री ने भी सहमति दी है, हमने भी पत्र लिख दिया, तो ये अच्छी तरह से तेज़ी से एक्सपीडाइट हो जाए और अच्छा काम खड़ा हो सके। और भी कई योजनाएं डीएम साहब के साथ चर्चा हुई है और हमारे एसपी साहब के साथ कि किस प्रकार से जिले को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलाया जाए, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे सर्विसेज का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। जब इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी और दैट टू विद डिजिटल सपोर्ट ERP बनाकर करेंगे सब डिपार्टमेंट्स की, ऐसी मंशा हमारे इस जिले के अधिकारियों की है, जो कि मुझे बहुत ही प्रगतिशील और जिले को तेज गति से आगे ले जाने की दिखी है। और जिले के जो प्रमुख अधिकारी सब इस बात पर एक मत हैं। ये एक बहुत अच्छी मुझे लग रहा है कि तस्वीर है। मुझे लगता है कि फिरोजाबाद जरूर प्रदेश में और देश में अपना नाम रोशन करेगा और चंद्रवार गेट जिसके नाम से ये चंद्रनगर जाना जाता है या जाना जाए आगे, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं और इसके लिए पूरी जिले की टीम भी इसमें लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नर सेवा नारायण सेवा को अपना उद्देश्य मानकर दिन रात असहायों और गरीबों की सेवा करने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित करहेटा में जनता को निरोग करने के लिए एक भव्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने किया। स्वास्थ्य मेले में 2465 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं इस मेले में KGMC, PGI और बलरामपुर के चिकित्सकों ने जनता का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें 15 दिन की निःशुल्क दवा भी दी। इस स्वास्थ्य मेले में सर्जरी विभाग के डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ समेत कई अन्य विशेषज्ञ शामिल रहे। बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पदाधिकारी हैं। यही नहीं, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी रात दिन सड़कों पर उतरकर भोजन का पैकेट हो या राशन हो, कभी ठंड में कंबल का वितरण हो और स्वास्थ्य शिविर हो, गरीबों के प्रति इतना समर्पण है कि नर सेवा नारायण जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिशा दिया है उस रास्ते पर चल रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये कदम आगे बढ़े। बिना सामाजिक संगठनों के, बिना समाज के लगे कोई अभियान सफल नहीं होता। आज आयुष्मान का कार्ड है, आप कल्पना करो कि एक आयुष्मान कार्ड से कैंसर की बीमारी जो एक गरीब अपना जांच नहीं करवा सकता है, आज वो मशीन भी लखनऊ में उपलब्ध है, वह जांच भी करवा रहा है और उस आयुष्मान कार्ड से उसका 2 लाख 1.5 लाख का फीस पेमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से, मान लो उसको सुविधा नहीं है तो राहत कोष से लोगों को पेमेंट हो रहा है। गरीबों की चिंता की जा रही है। ये जो अभियान है वास्तव में, और राजीव जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, गली गली में जाकर, बस्ती बस्ती में जाकर 10-12 स्वास्थ्य शिविर लगाए, 51 का इन्होंने लक्ष्य लिया, इससे ज़्यादा भी करेंगे। और जिस तरह गरीबों के और अच्छे डॉक्टर यहाँ स्वास्थ्य का मैं देखा, एक KGMU के अच्छे डॉक्टर सभी विभागों के अपने प्रमुख डॉक्टर हैं, आज यहाँ उपलब्ध हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं। जो गरीब भटकते थे, आज वह राजीव के नेतृत्व में यहाँ सभी को इलाज सुविधा मिल रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बने रहे, इसी तरह प्रगति करें, आगे बढ़ें और गरीबों की सेवा करते रहें। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट।
मथुरा में एसडीएम सीओ की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम ने ग्राम प्रधान एवं संभ्रांत नागरिकों को होली का त्योहार शांतिपूर्ण मनाकर सौहार्द कायम रखने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने मीटिंग में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया कि यह होली का त्योहार प्रेम एवं शांति का प्रतीक है। इस त्योहार पर अनावश्यक रूप से अल्कोहल एवं नशे इत्यादि सामग्री का उपयोग न करें। उसके कारण अधिकांश त्योहारों पर लड़ाई झगड़े इत्यादि देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि रंग में भंग डाला जाए। सर, आगामी त्योहारों को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? जैसा कि भी आपके संज्ञान में आया हुआ कि समाज के लोगों, प्रतिष्ठित लोग, प्रधान लोग, मेंबर्स लोग और जो S10 पुलिस मित्र, पुलिस के सहयोगी सबको एकत्रित करके आगामी त्योहार की एक व्यवस्था के लिए सबको गाइडलाइन दी गई, सबसे बातचीत की गई। सभी का ये पूछा गया कहाँ कहाँ झगड़े फिसाद हैं, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ झगड़े वाले हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है, ड्यूटियाँ लगानी है। और त्योहार को देखते हुए हमने अपनी ड्यूटियाँ अलग अलग जगह लगाई हैं। गोवर्धन की गोवर्धन में व्यवस्था है, बरसाने की बरसाने में व्यवस्था है, इवन बरसाने में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था है। वो बरसाना की जो लठमार हो रही है, लठमार हो रही है, उसी तरह की ही जो है बरसाने वाली के साथ साथ नंदगांव की सब जगह ड्यूटियाँ लगी। अच्छा, जैसा कि यहाँ गोवर्धन थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या अपील की गई जनता से? गोवर्धन थाना परिसर में हमने सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने जॉइंट रूप से पीस कमेटी की एक मीटिंग रखी है, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी प्रधान और नगर पंचायत क्षेत्र के भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। मुख्य रूप से विषय यही था कि जो आगामी होली का त्यौहार है शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाए। इसी संबंध में सभी जिम्मेदार लोगों को बताया गया कि अगर कोई भी घटना कहीं कोई संज्ञान में आती है तो तुरंत थाने से संपर्क करें, जैसा होगा तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। ये भी जानकारी की गई कि कहीं होली को जलाने के लेकर स्थान पर विवाद तो नहीं है। जैसा सबने बताया कि ऐसा कोई नहीं है, ना ही कोई होली का जलाने का नया स्थान चयनित किया गया है। सभी ने विश्वास दिलाया है कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।